नमस्कार साथियों। हॉस्टल वार्डन में पूछे गए प्रश्न को का सलूशन हम लोग देखेंगे। और इस चैनल पर जो है कि आपको मैथ से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, उन सभी का सलूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी एग्जाम आते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो विशेष करके लेखपाल के लिए है। तो आप सभी लोग जो है जुड़िए और अपने मित्र और साथियों को भी बताएं। तो चलिए देखते हैं सवाल। और ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो कि पहले समय में एसएससी सीजीएल में पूछे जाते थे, मेंस में बड़े बड़े सवाल। देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को जो है सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। इसमें दे रखा है ई ए बी, फिर इसी में है ये सी, और ये है डी। इसका मान कितना दे रखा है 170 डिग्री, ये है 64.8 डिग्री, ये है 52.2 डिग्री, बी का है 54 डिग्री और सी का है 72 डिग्री। ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि कार्यालय डी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 13 है और कार्यालय ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से 175 अधिक है। डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है। अब ऐसे सवाल मिलते हैं। पहले तो आप सवाल को देखेंगे, सवाल देखने में भारी भरकम है, तो पहली दृष्टया जो है जो आपको लगेगा कि इस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में तो आपको इस सवाल को छोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हालांकि एग्जाम में ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक सवाल बराबर नंबर के हैं और जो सवाल पहले आते हैं पहले उसको हल करें, फिर उसके बाद जो कठिन सवाल होते हैं उसको सॉल्व करें। कठिन सवाल पहले ले लेंगे तो आपका समय, अगर सही से नहीं प्रैक्टिस है उस पर, तो समय आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे, इसमें दे रखा है डी। डी के बारे में मान दिया है। डी का दे रखा है कि इसमें पहले टोटल कुल कर्मचारियों की संख्या दे रखा है, कितना है कुल कर्मचारियों की संख्या कितना दे रखा है 3000। ठीक है। अब यहाँ से डी में कितने कुल कर्मचारी हैं वह निकाल लेंगे। डी में कितना दे रखा है 52.2 डिग्री है तो 360। ठीक है। और इसमें क्या पूछ रखा है, महिला पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो पुरुष कर्मचारी 13 है और टोटल मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है। यहां से देख लेंगे ये 0 और किसी से कट रहा है तो इसे काट देंगे 2 15 2 18, फिर 3 से कट जाएगा 3 50 और 3 6 जा। ठीक है। फिर ये किसे कट जाएगा 6 8 जा। ठीक है। 48 और 6 7 जा और 29 3 जा। ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 3 और यह कितना हो जाएगा 13, एक 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 15 गुणे 13, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4 195। अब हम लोग ए का मान निकालेंगे। ए का मान, ए में क्या मान पूछा है कि पुरुषों की ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो ए में महिला कर्मचारियों की संख्या हम लोग क्या करेंगे कि ए में महिला कर्मचारियों की संख्या मान लेते हैं यक्स है, तो पुरुषों कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी यक्स प्लस 175, क्योंकि ज्यादा है। और यह टोटल किसके बराबर है, यहां से मान निकाल लेंगे 3000 और ये में कितना है 177 अपॉन 360। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग
यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितने से कटा था, 6 5 जा 6 6 जा, ठीक है। फिर 2 से काट देंगे, 2 5 जा 2 3 जा, 3 से इसको काट देंगे, 3 3 जा और 3 9 जा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे हो जाएगा 25 9 जा 250 225 तो 22 25 3 जा कितना हो जाएगा 25 3 76 कर देंगे, 5 2 7 और 7 2 9, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया है, ए का मान जो मान निकाल रहे हैं हम लोग, यानी कि महिला की एक रहने देते हैं, महिला की संख्या है, ठीक है। यक्स 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 175, ये कितना हो 0 7 7 0 9 में से 1 गया 8 2x है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब इसने क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है कि ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है, डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, फिर एक मान निकाल लेंगे कि 195 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा यानी कि 4 चौका कितना हो जाएगा 16 3 और 4 अट्ठे 32 32 3 यानी कि 37 जा और 4 5 जा, यह कितना हो जाएगा परसेंटेज में, और यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि टाइम टेकन तो है, इसीलिए कहा जाता है कि कठिन सवालों को लास्ट में हल करें, जो सरल सवाल हैं उसको पहले हल करें, ठीक है। टाइम टेकन है, अगर आपके पास समय लास्ट में बचता है तो ऐसे सवालों को जरूर हल करने का प्रयास करें, ठीक है। सवाल देखने में बड़े हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सवाल को कॉन्सेप्चुअल तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट सवाल में सारणी में दिया है कि सारणी को पढ़िए और कंपनी ए और बी का 2019 से 2023 के दौरान आयात और निर्यात करोड़ में दिया गया है। तो प्रश्न भी दिखने में कैसा है, बड़ा है, और इसका सलूशन कैसा होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। तो चिंता ना करिए, इसमें कोई ट्रिक है नहीं, बस जो पूछ रहा है उसको सही से जोड़ करके और मान निकालिए। लोग क्या करते हैं कि सवाल देख करके भले तो देख करके छोड़ देते हैं, और जो लगाने का प्रयास करते हैं वह जो है जोड़ने में, यानी किस सन का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको गलत कर देते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल जो है आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसमें पूछ रखा है कि 2020 और 2021 के दौरान कुल कंपनी ए और बी का कुल निर्यात 2019 और 2022 के दौरान हुए उनके कुल आयात से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो निकालते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2020 और 2021 यह किसका है, ये निर्यात का है, ये निर्यात का है, और इसमें ए और बी दोनों का जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो निर्यात का ए और बी का देख लेंगे, 2020 445 आप लोग प्रश्न में देख सकते हैं, और 2021 325, बी का निर्यात देख लेंगे तो 2020 300 और 2021 350, इन सबको जोड़ेंगे, 5 2 7 4 11 12 4 3 7 3 10 3 13 1 14, 1420 है, ये टोटल निर्यात है, ठीक है। अब ऐसे ही फिर कहा था कि 2022 और 2019 में आयात कर रहा है, क्या कर रहा है, आयात निकाल लेंगे, कितना मान दे रखा है आयात 2019 385, 2022 425, ए का हो गया, बी का कितना है 2019 में 350 और 2022 में 440, जोड़ देंगे 5 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 8 1 9 2 11
11 5 16 और 16 4 20, 2 3 2 5 5 4 9 3 12 12 4 1600। ठीक है। अब पूछ रहा था कि यह कितना कम है, निर्यात आयात से कितना परसेंट कम है, तो पहले कितना कमी है वो देख लेते हैं। कमी कितना है तो निकाल लेंगे, 1600 माइनस 1420 कितना हो जाएगा, 081। ठीक है। अब कमी परसेंट पूछ रहा है तो कमी परसेंट निकाल देंगे। कमी परसेंट क्या हो जाएगा, किससे, आयात से, किससे, आयात से, यानी कि 1600 से। यही पॉइंट करना है, यहाँ पर लोग फंस जाते हैं, गलती करते हैं यहीं पर, वो निकाल देते हैं 1420 पर, और एक बार प्रयास करेंगे सवाल गलत हो गया तो फिर दोबारा लगाने का उनके पास टाइम नहीं है, पूरा समय आपका व्यर्थ चला गया। तो पहले सवाल को ठीक से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको हाईलाइट भी कर लेते हैं कि ये पूछ रहा है, वहां पर हमको लास्ट में देखना है। ठीक है। तो यहाँ से इसका सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 4 5 और 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि 11.25% जो है इसका आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में 2 सवाल किए गए हैं, वो 2 सवाल जो है बड़े ही अच्छे थे एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवालों को लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आगे सवाल को लगाना प्रयास करेंगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं उसको जो है उस तरीके के सवाल को कहीं भी मिले उसको लगाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।